और इंडिया डेली पर अब वक्त है हमारी आज की डिबेट का। आज हम बात करेंगे पुष्पा 2 फिल्म की। इस फिल्म के लीड एक्टर जो आजकल के युवाओं के दिल की धड़कन है, उनको एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया जिसका सीधे तौर पर उनसे कोई लेना देना नहीं था। दरअसल इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और इसी को लेकर एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आपको बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। करीब 2-3 घंटे तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। अर्जुन को दोपहर 12 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। इसके बाद एक्टर ने हाई कोर्ट में अपील की और उसके बाद शाम 5 बजे हाई कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई। अब आपको पूरा ये मामला डिटेल में बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार क्यों किया गया। अल्लू पर आरोप है कि वो 4 दिसंबर को हैदराबाद के संधा थिएटर में बिना बताए पहुंचे थे। यह आरोप लगाया उन पर। इसके बाद वहां जो भीड़ जमा हुई, वहां पर भगदड़ मच गई। कई लोग इसमें घायल हुए थे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में बहस के दौरान अल्लू के वकील ने शाहरुख खान की फिल्म रईस का भी जिक्र किया। उस केस में क्या था वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि गुजरात में प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने भीड़ पर टी शर्ट फेंकी थी भीड़ पर और उससे भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद भगदड़ मच गई। इसके मामले में एक्टर पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा। वकील ने कहा कि इस तरह का मामला पहले भी सामने आया है। फिर उसके बाद वकील ने अपनी दलील पेश की। गुजरात उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को इस पूरे मामले में राहत दी थी और इसी बेस पर अल्लू अर्जुन को भी रियायत दी जाए। ये तमाम चीजें सामने आई थी। अब आपको बताते हैं कि अल्लू अर्जुन की पूरी गिरफ्तारी, इस पूरे मामले को लेकर और उनकी जमानत को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल क्या है वो आप सवाल सुनिए कि पहले तो भगदड़ में महिला की मौत से अल्लू अर्जुन का क्या लेना देना है, ये सवाल है। इसके बाद ऐसी घटनाएं जो पहले भी हुई हैं, तो क्या उसमें इस तरह की गिरफ्तारी हुई है? कई मामले हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें इससे ज्यादा मौत हुई है, ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा है। तो क्या ऐसी गिरफ्तारी पहले भी हुई है? क्या अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करना जायज था जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया? पुलिस को 2 दिन पहले अल्लू अर्जुन के उस थिएटर में पहुंचने की इंफॉर्मेशन थी, फिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया गया सुपरस्टार के साथ? इसके बाद एक सवाल ये भी है, क्या पुलिस ने मामले की तह तक जांच की थी? ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है, उनके ऊपर जो केस किया गया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, हालांकि जमानत मिल गई है, क्या ये सही है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और कौन कौन से मेहमान हैं आपको बता देंगे। हमारे साथ LN राव हैं, पूर्व DCP हैं। इसके बाद प्रदीप सिंह जी बीजेपी से नेता है। रेखा अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। जूही अरोड़ा भी जुड़ेंगी, सुप्रीम कोर्ट से वकील है। इसके अलावा ऋषि मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार। और ये पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर जूही अरोड़ा जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे अगर केस की बात करते हैं जो आज हुआ, पहली बात सवाल ये उठ रहा है, जो मतलब पहला सवाल मैं करना चाहूंगी कि एक तरफ कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जो है जमानत दे दी है, दूसरा जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है महिला का, उन्होंने कहा है कि वो केस वापस ले लेंगे। अब इस सिचुएशन में अल्लू अर्जुन के साथ क्या होगा, आगे कोर्ट की कार्रवाई कैसे बढ़ेगी? जानते हैं कि अल्लू अर्जुन एक सुपरस्टार है और इसकी वजह से सिर्फ क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, इस वजह से सिर्फ उनके ऊपर जो है आप दोष नहीं ठहरा सकते कि जो ये इंसिडेंट अकर हुआ ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। लेकिन इस वजह से सिर्फ क्योंकि उनकी अपनी एक राइट टू लिबर्टी है, ये कोर्ट ने देखते हुए उनको ये इंटरिम बेल दी है। अब ये क्योंकि ये मुद्दा ऑलरेडी हाई कोर्ट में पहले से पेंडिंग था, मैं बताना चाहूंगी कि हाई कोर्ट में इनकी क्वेश्चन की पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग थी। जब ऑलरेडी पेंडिंग होने की वजह से इनको नीचे अरेस्ट किया और अरेस्ट होते हुए ही इनकी जो लॉयर हैं, इन्होंने इंटरिम बेल की दरखास्त करी हाई कोर्ट से, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी चल रही थी। तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होते हुए उसको बेल दी और उनको इमीडिएटली वहां से रिहा करा गया। क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर्स है कि उन्होंने क्वेश्चन में उनको इंटरिम बेल का प्रोविजन दिया और उनको बेल दी गई, क्योंकि वो ये जानते हैं और वो ये मान रहे हैं कि उनका जो केस है वो ठीक से स्टैंड आउट नहीं कर पाया। जी। क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि अगर
एक हीरो इस तरह से किसी भी उसमें शामिल होते हैं, जो जिस तरह के इवेंट में ये जाते हैं, उसमें अकेले इनकी कोई अपनी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इस तरह के चार्जेस फ्रेम करना एक एक्टर पे, दिस इज समथिंग विच इज नॉट लीगल, ये गलत है। ये देखते हुए कोर्ट ने एज ऑफ नाउ उनको इंटरिम बेल दी है। और अभी जो आपने मुझसे पूछा कि उनके पास क्या प्रोविजन है, क्योंकि उनकी क्वैशिंग की पिटीशन अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में, तो अभी ये कहना कि कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करेगी वो कोर्ट ही बताएगी कि उस क्वैशिंग एफआईआर को क्वैश करती है कि नहीं करती है। और उस दौरान जो हम विक्टिम को देख रहे हैं कि उनके परिवार वालों ने इस केस को विड्रॉ करने की दरखास्त करी है, तो देखिए ये आप किसी भी समय पे एक विक्टिम या उसके परिवार वालों पे पूरी चॉइस होती है, वो कभी भी अपना केस एफआईआर वापस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे मामले स्टेट के अगेंस्ट माने जाते हैं, किसी पर्सनल आदमी के अगेंस्ट ना माने जाने पर ये केस जो है कोर्ट के पास ही पावर है इन केसेस को क्वैश करने की। सिर्फ ये कहने से कि मैं केस विड्रॉ करता हूं, ये पूरा मामला बिना हाई कोर्ट के क्वैश करे ये मामला खत्म नहीं होगा। जी, अभी थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। डीसीपी साहब, आपके पास आना चाहूंगी कि आप कैसे देखते हैं कि पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि अल्लू अर्जुन जो है पहुंचने वाले हैं। अब अल्लू अर्जुन की क्या फैन फॉलोइंग है, क्या क्रेज है युवाओं का जो है उनको लेकर के, ये तमाम बातें जो है हर कोई जानता है, तो ऐसे में क्या पुलिस की लापरवाही मानी जाए? नमस्कार मैम, आपके सभी व्यूअर्स को। जी। मुझे लगता है कि इस केस में पुलिस के द्वारा थोड़ी जल्दबाजी की गई है। और इस स्थिति में कि जैसे पहले मालूम था कि वो आ रहे हैं, 2 दिन पहले से खबर थी कि अल्लू अर्जुन वहां पर आ रहे हैं, तो उनको पुलिस की ड्यूटी थी, उनको अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क से पता कर लेना चाहिए था कि फैन फॉलोइंग है तो कितनी भीड़ हो सकती है, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, क्या क्या उनका इंतजाम किए जाने चाहिए, तो वो पुलिस को पहले कर लेना चाहिए था। और इस केस में उसको अरेस्ट करना मैं समझता हूँ जल्दबाजी है, क्योंकि इस केस का डेफिनेशन ये है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ये है कि एक आदमी को मालूम है कि जो वो काम कर रहा है वो उस काम से किसी की मौत हो सकती है, उसको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसमें उसको अल्लू अर्जुन को कैसे मालूम है कि कितने आदमी आएंगे वहां पर, कितना उसकी वो रहेगी और क्या भगदड़ हो जाएगी, ये भी नहीं मालूम था उनको। तो ये वाली चीज तो ये केस इसमें अट्रैक्ट होता नहीं है। और पुलिस ने किस दबाव में आकर उनको अरेस्ट किया ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, अदालत ने डेफिनेटली अपना विजडम इस्तेमाल करते हुए उनको अंतरिम जमानत दी है। हालांकि आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होगा कि इनका रोल एक्चुअल में है क्या। ये इतनी जल्दी, क्योंकि 4 तारीख की घटना है और उसके बाद आज को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ये मैं समझता हूँ जल्दबाजी का एक्शन था पुलिस की तरफ से, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत वाइज डिसीजन होना था। लेकिन क्या सिचुएशन नहीं होगी कुछ ऑफिसर्स के बीच में, वो वहां के पुलिस ज्यादा बेहतर बता पाएगी। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, उनका कहना है कि अल्लू अर्जुन अपने घर पर भी तो फिल्म देख सकते थे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी वहां थिएटर में जाने की। इस तरह का बयान उनका आया है कि अगर वो ना जाते तो भगदड़ ना होती, तो इस तरह की बातें कही गई हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरे से पहले पूर्व डीसीपी साहब ने जो बात कही वो एक बहुत बड़ा इशारा करती है कि पुलिस ने जल्दीबाजी की। अब एक बात देखते हैं, सीधे सीधे पॉलिटिकल वेंडेटा है। पुलिस आखिर जल्दीबाजी क्यों कर रही है? और पहले से कोर्ट में कुछ बातें चल रही हैं, जैसा कि दूसरी वक्ता ने बताया। तो ये सीधे सीधे से मामला है कि या तो कोई अटेंशन घटाना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़े स्टार है वहां पे, और निश्चित तौर पे आप किसी बड़े आदमी पे अगर अटैक करते हो, छूटे छींटे मारते हो, तो निश्चित तौर पे जनता जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है वो उधर से डाइवर्ट हो जाती है। न्यूज इस समय तो ये चल रही है वहां पे। आखिर क्या मुद्दे थे, कांग्रेस को कहां मुंह छिपाना था, क्या बात थी, आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया? अगर मामला कोई केस चल भी रहा है, यही तो आपसे पूछ रही हूँ मैं, आपको क्या वजह लग रही है कि अल्लू अर्जुन जो है इतने बड़े सुपरस्टार हैं? वेंडेटा पॉलिटिक्स, कांग्रेस की वेंडेटा पॉलिटिक्स। अल्लू अर्जुन की बहुत सारी फिल्में इस प्रकार की, खैर देखिए किसी की क्रिएटिविटी पे आप बायस नहीं हो सकते, लेकिन वो थोड़ा सा उनका अप्रोच, जो साउथ के एक्टर्स होते हैं और साउथ की जो फिल्में होती हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और एकदम रियल चीजें बनाते हैं, वो किसी बाहर की फंडिंग पे इन्फ्लुएंस नहीं है। तो आखिर कांग्रेस की ये तो बहुत पुरानी आदत है कि उनको भाई देखिए इंडिजिनस भारतीय कल्चर पे, भारतीय फिल्मों पे, भारतीय सभ्यता पे उनको थोड़ी परेशानी होती है। तो कहीं मौका मिला, चलिए इसी बहाने, तो ये प्योर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है।
जी, यहाँ पर हमारे साथ जो है कोर्ट के वकील भी हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जूही जी, यहाँ पर एक बात सामने आती है कि एक सवाल उठता है कि कोई भी एक्टर होता है, कोई भी सेलिब्रिटी होता है, वो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करता है और उससे किसी को नुकसान होता है, तो क्या इसके लिए किसी एक्टर को, किसी सेलिब्रिटी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, ये बहुत क्लियर है कि उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट क्या है ये देखा जाता है। हर चीज का मोटिव होता है कि अगर कोई क्राइम कमिट हो रहा है तो उसका क्या मोटिव है और वो उनका कितना अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि वो वहां पहुंचे हैं और उनके पहुंचने पे इस तरह का जो स्टैम्पीड हुआ, इसकी वजह से उनको अकेले हकदार नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि ये सब सामने आ रहा है, जो थिएटर है उन्होंने स्पेसिफिकली एक अपना रिपोर्ट दिया था वहां के प्रशासन को कि यहाँ इस तरह से इतने मात्रा में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और ऐसे समय में जहां इस तरह की मूवी को रिलीज करा जा रहा है या स्क्रीनिंग करी जा रही है, जिसका जानते हुए भी कि पुष्पा 1 की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग रही है, तो उसके बाद अगर उसके बाद भी प्रशासन या पुलिस की तरफ से इस तरह की लापरवाही आती है तो इसमें जिम्मेदार अकेले उनको कैसे ठहराया जा सकता है, ये जानते हुए भी, क्योंकि उनकी तरफ से ये दलील है कि इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया और ये बिना इंफॉर्मेशन के वहां पे पहुंचे। जबकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से थिएटर ने अपनी तरफ से एक फरमान जारी किया था कि इस तरह के जो वहां पे जो सेलिब्रिटीज हैं वो पहुंच सकते हैं, तो जब आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका कोई मोटिव नहीं है, आपकी अपनी किसी तरह से इंटेंशन नहीं है, तो इस तरीके के सेक्शंस को लगाना ये अपने आप में गलत है। जी, तो रेखा जी के पास आना चाहूंगी। रेखा जी भी हमारे साथ हैं, वो भी वकील हैं। रेखा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बार हमने देखा है, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे सेलिब्रिटी कनेक्टेड होते हैं। सेलिब्रिटीज का उन प्रोडक्ट के साथ या उन चीजों के साथ एक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो भी कुछ होता है इससे हम अलग हैं, हम सिर्फ इसका प्रचार कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, पीछे केस आया था भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के ऊपर भी एक ऐप को लेकर के केस दर्ज किया गया था। हालांकि उनका ये था कि वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उससे लोगों का जो है निवेश, जो उन्होंने पैसे किए थे ऐप में, उससे नुकसान हुआ था। तो उस केस को देखा जाए तो उसमें लोगों का जो है पैसे का नुकसान हुआ है, इसलिए केस हुआ है। लेकिन सेलिब्रिटीज का साफ कहना है कि हम सिर्फ इसका प्रचार करते हैं, ये चीजें कैसे काम करती हैं इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस केस की बात करें तो अल्लू अर्जुन सिर्फ अपने फैंस के बीच में फिल्म को देखने के लिए गए थे। तो क्या इन सब चीजों को देखा जाए तो सेलिब्रिटीज की जो क्रेडिबिलिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या कहती है? देखिए, अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े स्टार हैं, साउथ की जो पिक्चरें हैं उनकी, और वो उसके साथ साथ एक भारत के नागरिक भी हैं। और भारत का जो नागरिक है, हर नागरिक है, उसको एक संविधान के तहत कुछ फंडामेंटल राइट्स बने हुए, जिसको हम कहते हैं कि मूल अधिकार मिले हुए हैं। उस अधिकार में से एक ये है कि मैं अपने जीवन को जैसे जीना चाहता हूँ मैं अपने जीवन को जीऊंगा। अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए मुझे कुछ भी काम करना हो तो मेरे को उसकी भी फ्रीडम है। तो अगर मैं अपने जीवन को जैसे जीना चाहता हूँ मैं जी सकता हूँ, मैं कोई भी काम करना चाहता कर सकता हूँ, मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लिव माई लाइफ इन डिग्निटी एंड राइट टू अर्न माई लाइवलीहुड। तो अल्लू अर्जुन वही कर रहे हैं, अपने जीवन को जैसे जीना चाहते हैं वो जी रहे हैं। वो एक एक्टर बन के अपना जो भी पैसा कमाना चाहते हैं वो भी उनका अधिकार है, वो किसी के भी और अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। तो अगर वो अपनी खुद की फिल्म के अंदर, वो वहां पे पुष्पा 2 के अंदर अगर वो वहां पर जा रहे हैं, तो ये किसी के भी और अधिकारों के ऊपर इंफ्रिंजमेंट नहीं कर रहे, उनका हनन नहीं कर रहे हैं। और कहीं पे भी, जहां तक मेरी समझ है, ये जो FIR बनी है उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं बनती। क्योंकि वो, जैसे आपने सेलिब्रिटीज की बात करी, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, देखिए कई बार एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, जैसे सिगरेट के आते हैं या कोई तंबाकू के, गुटखे के आते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि सेलिब्रिटीज क्यों एंडोर्स करते हैं। डायरेक्ट तो उनकी एडवर्टाइजमेंट करना उनको अधिकार भी नहीं इन चीजों का, क्योंकि ये चीजें आपकी सेहत के लिए इंजूरियस हैं। तो वो लोग खुद भी यूज नहीं करते। आप सिगरेट और इनकी तो बात छोड़िए, वो जो ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक की बात करते हैं, वो खुद भी यूज नहीं करते। वो खुद भी यूज नहीं करते। तो उसके साथ भी होती है कि आपको अपनी खुद की जो डिस्क्रिशन है, अपने खुद के विवेक के साथ में, जिसको कहते हैं यू हैव टू टेक इट विद अ बिग पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आप अपने रिस्क के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन गए हैं, वो उन्होंने किसी को भी ना तो एंडोर्स करने को नहीं गए, वो खुद उनका अधिकार है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, स्वच्छंद है, फ्रीडम है उनको।
तो वो जहां पर जिस थिएटर में उनकी फिल्म चल रही थी उस वहां पर गए हैं। ऑब्वियसली उनका रेखा जो जी, एक सवाल यहाँ मेरा उठ रहा है जो आपसे पूछना तो चाहूंगी कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर अल्लू अर्जुन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और ये अल्लू अर्जुन के फैंस भी कह रहे हैं और परिवार ने मान लिया, लेकिन इस पूरी भगदड़ में एक महिला की मौत हुई है, एक बच्चा अस्पताल में भर्ती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो जो थिएटर है उनके ऊपर जाती है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, कितने लोगों को उन्होंने वहां पर अंदर आने दिया, उन्होंने वहां पे क्यों नहीं एंट्री को रोका कर बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। साथ साथ ये पुलिस प्रशासन का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि जैसे कि राव साहब ने भी कहा कि उनको इंटेलिजेंस अथॉरिटी से पता चल जाता है कि वो एस्टिमेट लगा सकते हैं, ये उनके लिए रोज का काम होता है। कई बार होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, कई बार होता है कि रिलीजियस लीडर्स आते हैं। मैं पूजा जी आपको हाल ही में एग्जांपल देती हूँ। कुछ महीने पहले बारिश के दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर एक रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने वहां पे अपना कोई सम्मेलन किया और वहां पे कम से कम जहां तक मुझे याद है शायद 100 महिलाएं या उससे भी ज्यादा थी, उस भगदड़ के अंदर वो मर गई। तो उस केस के अंदर उस जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर, तो उनके ऊपर केस बना। वो इसलिए बना क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर वो वहां पर कोई रिलीजियस सम्मेलन कर रहे हैं, वहां पे कोई अपना इस तरह का फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए उनकी प्लानिंग करने की जिम्मेदारी थी। और वहां पे बारिश की वजह से जो कीचड़ हो गया था उसमें कई सारी महिलाएं मर गई और उनके ऊपर केस भी बन गया। वो जायज था क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी वहां पर डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की। पर यहाँ पे अल्लू अर्जुन की कोई तरह की जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी थिएटर वालों की या पुलिस अधिकारियों की। वो तो एक स्वच्छंद नागरिक है, एक एक्टर है, अपनी फिल्म है, नो डाउट उनका मकसद ये है उसको प्रमोट करना। उनको पता है कि मेरे जाने से वहां पर बहुत सारे लोग जो मेरे फैंस हैं वो आएंगे, मेरी फिल्म है जो और ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी, पर उसके अंदर कोई वो गैर कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कोई भी इस तरह का क्रिमिनल केस करते हैं जिसके अंदर किसी की जान चले जाती है और जो धारा लगती है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब डेथ तो हो गई, पर मर्डर का केस तब बनता है जब ये साबित हो जाए कि जो व्यक्ति है उसकी इच्छा थी, जो हम कानूनी शब्द इस्तेमाल करते हैं मेंस रिया, क्या उनकी इंटेंशन थी कि मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पे लोग भीड़ इकट्ठी होगी, कोई औरत है या कोई पुरुष है वो मर जाएगा, उनके किसी के ऊपर कोई नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन नहीं थी, मेंस रिया नहीं था। तो यहाँ पर कोई भी तरह का जो केस है उनके ऊपर नहीं बनता। एक और एग्जांपल अगर दूं, अगर आप गाड़ी मैं ऋषि जी के पास आना चाहूंगी। ऋषि जी वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ऋषि जी एक बात बताइए मुझे, जिसकी जिक्र रेखा जी कर रही है, वो हाथरस की घटना है जहां पर एक बाबा के सत्संग के दौरान जो है भगदड़ मची थी और जब पहले एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें बाबा का नाम ही शामिल नहीं था। इस तरह की घटनाएं होती, गिरफ्तारी तो बहुत बात की बात है। अल्लू अर्जुन जो अपने घर में कॉफी पी रहे थे, जिनकी फैन फॉलोइंग है, जिनका उस भगदड़ से लेना देना नहीं था, ना उस थिएटर के अंदर फिल्म के प्रीमियर को ऑर्गेनाइज कराने की उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस तरह का मामला देख करके आपको क्या लगता है अगर दोनों को कंपेयर करें तो? ऐसे सिस्टम है, दो ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है और एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये जांच के विषय है जी। एक तो संध्या थिएटर के जो ऑनर है उनका कहना है कि मैंने निर्धारित प्रोग्राम के जो समय थे उससे 2 दिन पहले लोकल प्रशासन शासन को इन्फॉर्म किया था जी। वहाँ के स्थानीय पुलिस का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है, क्योंकि आज एक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि थिएटर संध्या थिएटर के जो ऑनर हैं उन्होंने शासन प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया। तो आप या तो संध्या थिएटर के ऑनर सही बोल रहे हैं या जिला प्रशासन सही बोल रहा है। तो ये जांच का विषय है और ये मामला गंभीर है। देखिए मामला गंभीर है क्योंकि एक व्यक्ति का जान गया, एक महिला का जान गया है और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। नहीं, पुलिस की तत्परता पर क्या कहेंगे? एक तरफ हाथरस के अंदर 121 लोग मारे जाते हैं, उनके ऊपर जो बाबा ऑर्गेनाइज करवाता है उसको पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन जो है वो फैंस के बीच में जाते हैं, भगदड़ होती है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। और 4 दिसंबर से लेकर आज 13 तारीख है, आप सोचिए कि इतना समय भी कम है, ना कोई जांच की गई। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक तरफ तो थिएटर के जो ऑर्गेनाइजर है वो बोल रहे हैं कि हमने इन्फॉर्म किया था, अब पुलिस कह रही है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो परमिशन दी जाती है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑन पेपर होती है, ऑन मेल होती है, उसका डेटा होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों के इस तरह के केसेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी होता है। दूसरी बात देखिए, अल्लू अर्जुन
बड़े एक्टर हैं, उनकी भी नैतिकता बनती है कि यदि वो इस बात को समझते हैं कि वो कहीं भी जाएंगे तो फैन फॉलोइंग का भीड़ होगा जी। तो क्या अल्लू अर्जुन की जो टीम है थिएटर ऑनर से क्या कोऑर्डिनेट करके इस बात की जानकारी ली कि जहां प्रोग्राम होने वाला है आपने वहां के लोकल प्रशासन को इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है? थिएटर संध्या का जो मालिक है वो कह रहे हैं, बजाते लेटर दिखा रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने एक लेटर दिखाया है जो उन्होंने जिला प्रशासन को लिखा है कि इस तारीख को अल्लू अर्जुन का प्रोग्राम इस थिएटर में होगा। डीसीपी साहब, आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि पुलिस ने कुछ हड़बड़ी करी है, जांच नहीं की है ठीक से, तथ्यों को नहीं खंगाला है, उसके बाद आनन फानन में कार्रवाई की गई है? देखिए पूजा जी, ये भी आज आर्गुमेंट जो हुआ था इंटरिम बेल पर, ये बात भी सामने आई थी कि पुलिस को खबर थी या नहीं थी। तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये पूछा था क्या खबर करने की जो एक्नॉलेजमेंट है आपके पास, तो एक्नॉलेजमेंट थी उनके पास में, तो इसका मतलब ये पुलिस को तो बता दिया गया था। अब पुलिस की जिम्मेवारी थी वहां पर, अगर ऐसा एंटिसिपेट करते कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं तो उनके लिए कितनी फोन फॉलोइंग उसकी इंतजाम पूरा करते, ये बात थी। और ये बड़ी निश्चित बात है कि ये केस क्वेसिंग में गया हुआ, हाई कोर्ट में क्वेसिंग के लिए भी ऐसा मालूम हुआ है कि अल्लू अर्जुन का जब नाम एफआईआर में आया था तो एफआईआर को क्वेस करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ था कि हाँ इस केस को क्वेस किया जाए, क्योंकि ये केस बनता नहीं है। और लीगली देखा जाए तो उसमें बिल्कुल कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि इसमें जो गिल्टी माइंड है, जो किसे कहते हैं मेंसरिया, जो अभी जी अग्रवाल जी बता रहे थे, इसमें मेंसरिया का एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, रेखा जी ने जैसे बताया। तो वो देखते हुए जब कोई भी क्राइम है क्रिमिनल एक्ट में, यानी कोई भी क्राइम में जब तक गिल्टी माइंड साबित नहीं हो गया, यानी कि मेरी करने की इच्छा है कि यानी अल्लू अर्जुन के ये थोड़ी थी कि मैं करूंगा भगदड़ मचेगी लोग मर जाएंगे, ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था कभी भी। तो ये सब बातें पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन, उनको अरेस्ट करने से पहले, मैं नहीं समझता हूँ किस आधार पर उन्होंने उसको अरेस्ट किया, कोई एविडेंस थी नहीं थी, क्या किया कैसे नहीं किया, वो बड़ी अजीब सी बात लग रही है इस केस में। क्योंकि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूतों के किसी आदमी को अरेस्ट करना किसी क्रिमिनल केस में ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। अब वो देखा जाएगा कि क्या ये आगे, क्योंकि इनकी अग्रिम जमानत तो हो गई, हाई कोर्ट ने कर दी है, एंट्रीम जमानत होगा, एंट्रीम जमानत हो गई है और रेगुलर जमानत भी इसकी हो जाए, क्योंकि इसमें केस बनता नहीं है। वो हो सकता है कि हाई कोर्ट इनको क्वेस ही कर दे इस केस को, इनके खिलाफ जो है वो बट आगे देखने वाली बात है। और किन सर्कमस्टांसिस में पुलिस ने इनको अरेस्ट करना पड़ा वो बात देखने वाली बात है, वहाँ की पुलिस बताएगी, वहाँ के कमिश्नर साहब बताएंगे। जी 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 मैं जूही जी आपके पास आना चाहूंगी कि आपने जैसे कि बताया कि एफआईआर को क्वैश करने की, यानी रद्द करने की, खत्म करने की जो पावर है वो सिर्फ कोर्ट के पास है, लेकिन ये अल्लू अर्जुन के साथ इसमें 2 लोगों को और जो है एफआईआर में नाम लिखा गया है। एक तो अल्लू अर्जुन की सिक्योरिटी टीम है और दूसरी तरफ है थिएटर प्रबंधन, यानी कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अब क्या कोर्ट कर सकता है कि इसमें से अल्लू अर्जुन का नाम निकाला जाए, लेकिन उनकी टीम और जो थिएटर प्रबंधन है उनके ऊपर ये केस आगे बढ़ाया जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? इसमें किसी और का नाम भी शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन का मामला पूरी क्योंकि हम जब क्वेश्चन फाइल करते हैं वो क्वा पर्टिकुलर किसी पटिशनर से भी क्वा फाइल हो सकता है। तो ये हम जो मामला सुनने में आ रहा है कि ये अल्लू अर्जुन ने अपनी क्वेश्चन पिटीशन फाइल करी है, तो अगर उनकी क्वेश्चन पिटीशन में क्वा पिटिशनर नंबर 1 जो अल्लू अर्जुन जी हैं, तो हो सकता है ये पिटीशन जो है एफआईआर क्वेश्चन सिर्फ उनसे रिलेटेड डील करी जाए, और हो सकता है कि कोर्ट जो है आगे और जो अक्यूज्ड है उनके अगेंस्ट ही केस चलता रहे। तो ये ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर ये कहना अभी, क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बाकियों ने भी कोई ऐसी क्वेश्चन की पिटीशन मूव करी है, उसका कुछ ना जानकारी कहते हुए ये कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत वो होगा कि ये क्वैश होगी तो ये सबके अगेंस्ट होगी या सिर्फ उनके अगेंस्ट होगी। फिलहाल जो पिटिशनर है, कोर्ट से आपको रिलीफ मांगना पड़ता है। कोर्ट में जो पिटीशन मूव करते हैं, जो याचिका दायर करता है, उसको ही रिलीफ मिलता है, और जो प्रेयर आप मांगते हैं सिर्फ उससे रिलेटेड मिलता है। रेखा ये कहना अभी जी रेखा जी से भी एक सवाल है। रेखा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने अब यहाँ पर अगर कहे कि अगर अल्लू अर्जुन को आगे राहत नहीं मिलती है, उनका नाम इस एफआईआर से हटता नहीं है, तो आगे क्या हो सकता है? अभी बहुत ही प्रीमेच्योर है कुछ भी कहना, क्योंकि अभी तो एफआईआर 1 हफ्ते पहले हुई है, अभी चार्जशीट नहीं फाइल हुई, जिसको कहते हैं आरोप पत्र। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी के ऊपर भी उंगली उठाना, पर अभी जो वहाँ की पुलिस है वो जब अपनी प्रिलिमिनरी तफ्तीश करती है, तफ्तीश करने के बाद में वो जितने भी 3 आरोपी हैं इस केस के अंदर, थिएटर वाले, सिक्योरिटी टीम और अल्लू अर्जुन,
तो उन तीनों के खिलाफ वो क्या क्या सबूत इकट्ठा करती है और उन सबूतों के आधार के पर क्या वो चार्जशीट क्या चार्जशीट फाइल करते हैं। हो सकता है कि चार्जशीट के अंदर उनको कुछ भी नाम भी ना मिले अल्लू अर्जुन के खिलाफ, हो सकता है कि सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के खिलाफ मिले, हो सकता है कि सिर्फ थिएटर वालों के खिलाफ मिले। तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो जरूरी नहीं कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो चार्जशीट दर्ज भी करी जाएगी उनको दूसरे खाने के अंदर जो है उनको रखा जा सकता है, जिसको कहते हैं कि उनको निकाला नहीं जाएगा पर उसको उस केस पे रखा जा सकता है। परंतु अगर चार्जशीट अगर फाइल हो भी जाती है तो जो जब एक चार्जशीट होने के बाद में आरोप पत्र जब कोर्ट में जाता है, मैजिस्ट्रेट के सामने जब केस लगता है, तब जो पार्टी है, जो अक्यूज व्यक्ति है, उसको उसके ऊपर बहस करने का अधिकार मिलता है। तो अगर अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट में जहां पर उनकी खारिज करने की याचिका, जिसको हम क्वॉशिंग पिटीशन कहते हैं, अगर उसके अंदर उनको कोई तरह का रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर होता है कि कोर्ट कहती है कि आप हमारे पास नहीं आके जो कंसर्न्ड कोर्ट है, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होगी या सेशंस जज होगा, वहां पर जाके आप बहस करें कि अभी आपको सिर्फ अपने आरोपी बनाया है, आपको दोषी नहीं बनाया है। तो अगर हाई कोर्ट उस केस को एंटरटेन कर लेती है तो बात अलग है, उनको हो सकता है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। अगर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले तो वापस अगर उनको निचली अदालत के अंदर भी जाना पड़े तो जो चार्ज की जो बहस होगी, हो सकता है जाहिर सी बात अब देखना होगा कि आगे कैसे मूव करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम पैनल का, डीसीपी साहब आपका शुक्रिया, प्रदीप जी आपका शुक्रिया, रेखा जी, जूही जी आप दोनों का भी धन्यवाद, ऋषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा किस तरीके से अल्लू अर्जुन के ऊपर जो है तुरंत की तुरंत कार्रवाई की